बहुत ही ईजी ये ट्रीटमेंट है। इसको जो विंडो टेक्निक बताते हैं डॉक्टर साहब ने, हमें सिर्फ 3 महीने के अंदर ही ये ग्रेड 4 का जो फिस्टुला है इसको उन्होंने सही किया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत। आज हम लोग एक केस स्टडी को डिस्कस करेंगे। ये ग्रेड 4 के फिस्टुला की केस स्टडी है, जो कि ग्रेड 4 का फिस्टुला का मतलब ट्रांस स्फिंक्ट्रिक होता है। जब भी ट्रांस स्फिंक्ट्रिक फिस्टुला होगा उसका ट्रैक बहुत लंबा होगा, जैसे इस केस में ये 8.5 सेंटीमीटर का है। तो ये लगभग जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वो ग्लूटियल रीजन पे होती है, और जब भी इतना बड़ा फिस्टुला ट्रैक होगा तो चूंकि वहाँ पे फैट का टिश्यू बहुत होते हैं तो एब्सेस बनने के चांसेस बहुत होते हैं। ऐसे ही एक एब्सेस के साथ में ये फिस्टुला प्रेजेंट कर रहा था, जिसमें इसका एक्सटेंशन 2 o'clock से लेके 6 o'clock तक था। और इसकी जो इंटरनल ओपनिंग थी, जब भी फिस्टुला में इन्फेक्शन हो जाता है एब्सेस के रूप में प्रेजेंट करता है, तो जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो हमेशा सस्पिशियस ओपनिंग के फॉर्म में एमआरआई में लिखी जाती है। वही चीज़ इसमें लिखी हुई है। ये 6 o'clock पे प्रेजेंट थी और एनल वर्ड से लगभग 2.3 सेंटीमीटर अंदर थी। और जैसे ट्रैक लेंथ हम लोगों ने देख ही लिया है कि 8.5 सेंटीमीटर था। ये ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला विद एब्सेस था, इसलिए ये ग्रेड 4 का फिस्टुला था। इसका हम लोग एक जो पिक्चर प्रेजेंटेशन है वो भी देखेंगे। वो इस तरह है। यहाँ पे दिख रहा है 2 o'clock से 3 o'clock, मतलब 6 o'clock तक ये एक्सटेंडेड है। और जो इसमें एक ब्रांचिंग है वो यहाँ लीवेटर एनआई को तक पहुँच रही है। और इंटरनल ओपनिंग हम लोग यहाँ 6 पे दिख ही रही है। तो ये ब्रांचिंग के साथ प्रेजेंट कर रहा था। इसमें मेन जो हम लोग को कंसर्न था वो ये था कि जो ब्रांच ऊपर की तरफ जा रही है इसको हम लोग यहीं पे रोक दें, ताकि ये लीवेटर नाई के ऊपर ना निकलने पाए। जैसे बहुत बार हम लोग के मन में शंका रहती है कि जो अगर हम लोग फिस्टुला का ट्रीटमेंट छारसूत से कराएंगे तो हमारी शायद हम मल ना रोक पाएँ, या हमारा जो इनकॉन्टिनेंस हो जाए, या हमारा मल द्वार बहुत सकरा हो जाए, या बिल्कुल ढीला हो जाए। और एक जो बहुत बड़ा सवाल मन में रहता है कि हमें दर्द बहुत होगा, हम अपने कामों को नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग का इस तरह की केस स्टडी प्रेजेंट करने का पर्पज़ भी यही होता है कि हम चीज़ों को लाइव फॉर्म में दिखा पाएँ कि नहीं, छारसूत्र से अगर हम लोग चीज़ों को सही तरीके से, जो प्रॉपर गाइडलाइन है उसके हिसाब से अगर हम लोग करें, तो दर्द लगभग ना के बराबर होता है। हम अपने सारे कामों को करते रहते हैं और बहुत ही आसानी से हम लोग ठीक कर लेते हैं। जैसे एक चीज़ और मन में होती है कि छारसूत्र क्या है, हम लोग सिर्फ एक धागा बांध देंगे डॉक्टर साहब बस ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग सिर्फ एक धागा बांध देंगे, उसको हम लोग वीकली चेंज कर देंगे तो हम लोग ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा 8.5 सेंटीमीटर का ट्रैक बहुत बड़ा ट्रैक होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा केस है। लेकिन इसमें चूंकि हम लोग को मिनिमम इन्वेजन भी करना है, अपने टिश्यू को डैमेज होने से बचाना है, सर्जिकल वुंड भी बहुत बड़ा ना दिखे, हम अपने कामों को कर पाएँ, तो इसलिए इसमें जो एक नया अपडेट आया है छारसूत्र में, उसको हम लोगों ने इसमें अप्लाई किया, जिसको हम लोग विंडो टेक्निक कहते हैं। जब भी इतने बड़े ट्रैक होते हैं उसको हम लोग बीच से एक जगह विंडो बना के उसको कर सकते हैं। एक इंटरनल ओपनिंग से हम लोग विंडो तक छारसूत्र को लाइगेट करते हैं, और दूसरा छारसूत्र हम लोग उस विंडो से अपनी एक्सटर्नल ओपनिंग तक कुछ दिन के लिए करते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल ओपनिंग वाला जो हम लोग छारसूत्र है उसको हटा देते हैं। छारसूत्र अप्लाई करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी फिस्टुला ट्रैक होते हैं उसमें अंदर एपिथेलियाइजेशन हो जाने की वजह से, अगर वो एपिथेलियम हम लोग नहीं ब्रेक करेंगे, नॉर्मल टिश्यू तक अप्रोच नहीं करेंगे, तो भी फिस्टुला के दोबारा होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि एपिथेलियम बचने का मतलब है वहाँ पे बैक्टीरियल लोड बचना, वहाँ पे अनहेल्दी ग्रैनुलेशन टिश्यूज़ का बचना। और अगर इतना कलेक्शन वहाँ पे रहेगा तो फिर हम अपने किसी भी टेक्निक से करें, लेकिन फिस्टुला में रिकरेंस के चांसेस बहुत होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम लोग फिस्टुला के रिकरेंस को बचाएं, अपने पेशेंट को बहुत ही आसानी से ठीक करें, मिनिमम इन्वेजन करें, सर्जिकल वुंड बड़ा ना हो, और पेशेंट अपने कामों को आसानी से ठीक करता रहे। कुछ आप बताएंगे? हाँ, क्योंकि भैया का जो है ये ग्रेड 4 का फिसला है। ग्रेड 4 का फिसला है, लेंथ बहुत ज़्यादा था जैसे सर ने बताया कि इसको जो है जब आर्टिफिशियल विंडो बना के केस को किया जाता है तो इससे एक फ़ायदा होता है, ड्रेनेज अच्छा होता है। और जितना ज़्यादा ड्रेनेज अच्छा होगा उतना ही रिकरेंस रेट कम हो जाएगा। जो केस होता है वो थोड़ा जल्दी सॉल्व होता है। बाकी जो इसके बेनिफिट्स थे वो चूँकि जो जो इस केस को करवाए हैं उनसे ही हम लोग सुनेंगे कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट उनको क्या-क्या बेनिफिट हुआ, जो कि छारसूत्र में अक्सर हमको सुनने को मिलता है कि ये सब दिक्कतें होती हैं। आप अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करिए, जो आपने खुद महसूस किया है पूरे इस ट्रीटमेंट की जर्नी में। जैसे हम लोगों ने पूरे केस को एक बार समराइज़ कर दिया है, ताकि लोगों को पता चले कि जो इसमें इस बारे में कई लोगों ने हमें बताया कि जैसे कि इसमें आप सर्जरी कराइए या ये कराइए वो कराइए,
बट हमें इसके लिए सजेस्ट किया गया कि क्षार सूत्र ही इसका बेस्ट जो है वो ट्रीटमेंट है। और जब हम डॉक्टर साहब से मिले आके तो उन्होंने हमें पहली बात तो जो है कि मतलब डरने वाली कोई बात नहीं, इस तरीके से हमको बहुत ही हिम्मत से हमें उन्होंने कहा कि आप हिम्मत से काम लीजिए, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और जो अप्रॉक्स जो ये जो 9 सेंटीमीटर का था, इसमें लगभग कई लोगों ने बताया कि इसमें 5 से 6 महीने लगेंगे। पर डॉक्टर साहब ने जो ये नई छात्रवृत्ति विधि से जो हमें जिसको जो विंडो टेक्निक बताते हैं, डॉक्टर साहब ने हमें सिर्फ 3 महीने के अंदर ही ये ग्रेड 4 का जो फिस्टुला है, इसको उन्होंने सही किया है। और ये जो लोग जैसे बताते हैं कि धागा चेंज होगा तो जलन होगी या ये कुछ होगा, फिलहाल ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही ईजी ये ट्रीटमेंट है और हमें तो फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है, आराम से मतलब कहीं भी कोई चीर-फाड़ या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई भी महसूस नहीं हुआ है। और बहुत ईज़िली हुआ है, बस थोड़े से जो इंस्ट्रक्शन दिए डॉक्टर साहब ने कि आप बस इसकी सिकाई करते रहिए फिटकरी से और समय-समय पे जो धागा चेंज हुआ थोड़ी-सी दवाई लेते रहिए। और टहलना जो टहलने के लिए जो हमें बताया कि 5 से 6 किलोमीटर आप टहलेंगे उतना जल्दी ये हील होगा। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब ऑपरेशन के 5-6 दिनों के बाद ये डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप अपना वर्किंग कर सकते हैं, जो भी आप करते हैं, गाड़ी चलाइए, बाइक चलाइए, आप शॉप पे बैठते हैं आप कीजिए, जॉब करते हैं जॉब कीजिए। तो मतलब ये जो है कि हमें बेड रेस्ट नहीं करना पड़ा। तो आपने देखा भैया ने लगभग सारी चीज़ों को अपने बताया जो वो कर सकते थे और जो उन्होंने किया। अब चूँकि एब्सेस बहुत बड़ा था तो इसलिए शुरुआत में इन्होंने 2-3 दिन आराम किया। करना भी चाहिए, पर क्यों ना करें, अगर हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, चूँकि ग्लूटेल रीजन से रिलेटेड है, हम चलने में हमें दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है, तो सबसे ज़्यादा आराम यही होता है कि हम 1-2 दिन आराम भी कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने भैया ने बाद में भी बताया कि 4-5 किलोमीटर हम पैदल भी चले बाद में, उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ों को करना चालू किया। भैया की अपनी शॉप है और काफ़ी बड़ी शॉप है, काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो उन सारे कामों को करते रहे। और इतने बड़े ट्रैक को लगभग 6 महीने में अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग विंडो टेक्निक से लगभग इसको 2 ढाई महीने में पूरा ठीक कर देते हैं। लेकिन जो वुंड होता है उसको भरने में जो 15-20 दिन का टाइम लगता है, इसीलिए भैया को ने बताया कि लगभग 3 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गए।